नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूं, तो आज हम मैथ का टॉपिक देखेंगे जो हमारे कंसेप्ट चल रहे थे। आज मैं आपको एक क्लास में 3 कंसेप्ट बताऊंगी। तो देखते हैं हम आगे कंसेप्ट क्या है हमारे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं हम आगे कंसेप्ट। तो ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या है, निम्न में से कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई नहीं हो सकती, तो ये बताना है। तो इसे करने से पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे पाइथागोरस टिबलेट देख लेते हैं हम क्या होती है हमारी। तो हमारी पाइथागोरस टिबलेट क्या होती है हमारी पाइथागोरस टिबलेट क्या होती है। जैसे कि ये मैंने क्या बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया। ये हमारा एक क्या है, त्रिभुज है। इसमें क्या होता है, ये हमारा कर्ण है और ये हमारा लंब है और ये हमारा क्या है, आधार है। तो अगर मैं इसे 5 मान लूँ कर्ण को और इसे क्या मान लूँ, 4 मान लूँ और इसे क्या मान लूँ मैं, 3 मान लूँ आधार को, तो हमारी टिबलेट क्या हो जाएगी, यानी कि 5 क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि इसके वर्ग के इसके बराबर होना चाहिए हमारा। तो हमारी ये क्या गया, हमारा ये टिबलेट हमारी क्या बन गई, 3 4 5। क्या बन गया हमारी टिबलेट, 3 4 5। अगर हम इसका क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगी, 6 8 10 और 3 से गुना करेंगे हम इसको तो क्या हो जाएगा हमारा 9 12 15। तो ये क्या है हमारी, ये सारी टिबलेट है हमारी। आगे कौन सी टिबलेट होती है हमारी, 8 15 और 17, ये भी हमारी टिबलेट है। फिर क्या होती है हमारी 5 12 और 13। फिर क्या होती है हमारी 10 24 और 26। फिर 7 24 और 25। फिर 9 40 41। फिर 11 60 और 61। ये क्या है हमारी, ये सारी हमारी क्या है, टिबलेट है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा जो क्वेश्चन था इसे हम करते हैं। तो इसमें क्या है हमारा, ये बतानी है हमें। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी 10 24 और 26 भी हमारी क्या है, टिबलेट है और 11 60 हमारी क्या है, टिबलेट है। हमें इस दोनों में लग रहा है डाउट, तो इसे देख लेते हैं हम इसे देखते हैं पहले 12 को। 12 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। फिर हमारा क्या होगा, 35 का करेंगे हम तो इसका क्या आ जाएगा, 1 2 2 5। अब हमें किसका करना है, 47 का। 47 का वर्ग क्या होता है हमारे 2209, यानी कि इन्हें जोड़ के क्या आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए ना हमारे, यानी कि 2 का हम योग करेंगे, वर्ग करेंगे और जो हमारी सबसे बड़ी भुजा है उसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए हमारा। तो ये नहीं आ रहा है, यानी कि इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा, ये गलत है, यानी कि यही नहीं हो सकती। तो आगे देखते हैं और क्वेश्चन और करते हैं हम आगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसे देखते हैं। इसमें क्या है, त्रिभुज में हमें ये बताना है कि कौन से ये हमारे दिए गए हैं, कौन सी भुजा से हमारा क्या है, त्रिभुज बनाना संभव है, नहीं संभव नहीं है, यानी कि कौन से उससे हमें भुजाएं दे रखी है, किससे कौन सी भुजाओं से हमारा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो हम देखते हैं, हमें पता है 2 भुजाओं का योग क्या होता है हमारा, योग हमेशा तीसरी भुजा के क्या होता है, भुजा से बड़ा होता है।
क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम देखते हैं, पहले इस वाले को देख लेते हैं हम। ये 4 6 10 दे रखा है, यानी कि 2 भुजाओं का योग। तो ये क्या हमारा 4 + 6 क्या होना चाहिए, बड़ी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पर ये क्या हो रहा है हमारा, ये हो रहा है बराबर। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। यानी कि इससे हमारा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारा अगला कंसेप्ट है आयत, यानी कि आयत के बारे में देखते हैं हम। आयत में क्या होता है, जो विपरीत भुजाएं होती हैं वे क्या होती है, आपस में बराबर होती है। जैसे कि ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। इसे हम L मान लेते हैं, यानी कि लंबाई, और इसे क्या मान लेते हैं हम, चौड़ाई। ये ऐसे। अब क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और परिमाप क्या होता है इसका, परिमाप क्या होता है हमारा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और इसके विकर्ण भी क्या होते हैं हमारे, बराबर होते हैं। तो यानी कि अगर इसका विकर्ण निकालें हम, विकर्ण, तो क्या होंगे हमारे, L² + B² √। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इसके बेस पर हम आगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, पूर्णांक लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर दोनों के साथ आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। निम्न में से कौन सा आयत का परिमाप नहीं हो सकता, ये बताना है हमें। तो हम देखते हैं, इसमें हमें क्या दे रखा है, ये हमारा एक आयत है। इसमें क्या दे रखा है हमारा, लंबाई गुना चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें, 70 दे रखी है। 70 ये हमारे लंबाई और ये हमारी चौड़ाई है। तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, हमारी कितनी है, 70 है। तो इसे क्या करते हैं, अगर मैं लंबाई का मान अगर मान लूँ, तो हम क्या करेंगे, L का मान हमें 70 और B का मान कितना मान लो, 1 मान लो, तो तब भी क्या होगा, ये 70 हो जाएगा। फिर क्या हो सकता है हमारी लंबाई 35 और चौड़ाई कितनी, 2 मान लो, तो तब भी क्या होता है हमारा 70 होता है। फिर क्या है हमारा, अगर हम 14 मान ले और 5, तो तब भी क्या होता है हमारा, 14 पंजे 70 होता है हमारा। क्या होता है, 70 होता है। अगर हम लंबाई 10 मान ले और चौड़ाई हम 7 मान ले, तो तब भी तो हमारा 70 होता है। तो अब ये आ गए हमारा, और हमें क्या बताना है कि परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो अगर हम इसे ले, इस वाले को लो, प्लस करो, तो 71, तो 2 गुना 71 कितना हो जाएगा हमारा, 142, यानी कि ये भी आ जाएगा हमारा। फिर क्या हो जाएगा हमारा, 35 और 2 करेंगे हम, तो 2 गुना 37, तो 74, ये भी हो जाएगा हमारा 74। फिर क्या करेंगे हम, ये जोड़ेंगे 14 और 5 कितना हो जाएगा, 2 गुना 19, यानी कि 38, तो ये भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं आएगा हमारा, तीसरा नहीं आएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा, सही है। तो आगे और क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे करते हैं हम। इसमें क्या दे रखा है हमें, इसमें हमारा एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई का 3 गुना है, और चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आती है, जिसका परिमाप 72 है। तो निम्न में से क्या सही है, यानी कि निम्न में से बताना है हमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम देखते हैं कि हमारा आयत ये है, हमारा आयत ये है, यानी कि इसमें क्या है हमारी, ये B है, चौड़ाई है, ये क्या है हमारी चौड़ाई है, और ये हमारी लंबाई है।
यानी कि 3 गुना है बी की, ऐसे है ये। तो अब हमें क्या दे रखा है, एक हमें वर्ग भी दे रखा है, यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि इसकी क्या हो जाएगी, हमारी परिमाप हो जाएगा इसका हमारा क्या, 4a, ये किसके बराबर है, हमारा 72 के बराबर है परिमाप। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 18। तो इसका आधा हो जाएगा हमारा परिमाप का, ये b कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा। अब क्या बताना है, परिमाप, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है। तो आयत का परिमाप क्या है हमारा, 2 गुना 27 प्लस 9 है, 9 है, यानी कि ये 72 आ जाएगा। तो ये भी गलत है हमारा। फिर क्या है हमारा, हम ये देख लेते हैं लास्ट वाला, आयत और वर्ग दोनों का परिमाप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसे क्या करते हैं हम, इसका परिमाप। तो पहले ये दूसरा देख लेते हैं हम। इसका क्या आया था हमारा, दूसरे में वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि a² करेंगे हम वर्ग का, तो हमारा कितना आ जाएगा, 314 आ जाएगा ना, 324 आ जाएगा। अब क्या बी में क्या, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, तो यानी कि हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हमारा होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 27 गुना 9, फिर कितना आ जाएगा हमारा 243, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा इसमें। तो मैंने आपको ये कंसेप्ट कराए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अब प्लीज़ हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।